हर एपिसोड के लिए मैं बहुत कुछ सोच के आता हूँ। हर गेस्ट के लिए मैं बहुत कुछ सोच के आता हूँ। आज एक ही शब्द दिखाई दे रहा है मुझे दिमाग में, और वो शब्द है जादू। आज जादू ही एपिसोड होने वाला है माधुरी दीक्षित के साथ। हाउ आर यू मैम? एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी लाइफ मोमेंट है कि आपके साथ बातचीत करने का चांस मिल रहा है। हम्म। और ये वाला एपिसोड ना, मुझे पता है कि अगले 30 सालों तक लोग देखेंगे। वो मुझे अंदर ही अंदर पता है। माय गॉड, 30 इयर्स! या बहुत, 30 साल बहुत हो गए। 30 साल ये नंबर दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ। क्यों? चलिए। आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, अब तक मैंने 40 साल मैंने काम किया है इस इंडस्ट्री में। वाह। और या दीज आर 40 इयर्स। और बहुत अच्छे रहे हैं, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है, आज भी मेरे फैंस हैं। 30 साल और देखते हैं। इतने सारे सवाल है आपके लिए, लाइक जेन्युइन सवाल है। जी। आम, मतलब सिली सवाल ये है कि आपके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछना चाहूँगा। एक्चुअली आपके चेहरे पर एक रोशनी भी दिखती है। तो एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट नाउ बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके। कि जेन्युइनली ये मेरी थॉट थी चाइल्डहुड में, जब मैंने दिल तो पागल है देखी थी, कि ओह। व्हाई डज दिस क्वीन हैव लाइट कमिंग आउट ऑफ हर। अभी उसी थॉट को मैं स्किन केयर के साथ जोड़ना चाहूँगा। एक्चुअली स्किन केयर आप ऊपर से कितना भी लगा लो, बट टिल यू डोंट हैव दैट थिंग इनसाइड, अ पॉजिटिविटी, अ कामनेस, और एक नज़रिया ज़िंदगी को देखने का, दैट ब्यूटी इज़ नॉट स्किन डीप, इट कम्स अंदर से, इट्स फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज़ समथिंग एल्स यू हैव टू वर्क ऑन, नॉट जस्ट पुटिंग लोशंस एंड पोशंस ऑन योर फेस। जिंदगी देखने का नज़रिया क्या है आपका? मतलब वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। कभी मैं नेगेटिवली सोचती ही नहीं हूँ किसी के बारे में। आई लव टू मीट पीपल, आई लव पीपल, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। दूसरों के बारे में जानना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, और जैसे मैंने कहा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ वगैरह, कभी मुझे अफेक्ट नहीं करता है, because I'm very simple, I'm very down to earth, very positive kind of a person. I think that also helps. और कभी कभी I do a little bit of meditation also. ये भी बहुत important है. क्या करते हो आप It's very मेडिटेशन? very important to meditate. या तो ओमकार करती हूँ मैं, और I love गायत्री मंत्र, so I say ओके, गायत्री मंत्र ओके। at least कभी कभी पर। whenever I feel like. ओके। और वो हो सकता है दिन में 2 बार कर लिया, या कभी वीक में 2 बार कर लिया, कभी एवरी डे कर लिया इन अ वीक. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन ओके। व्हाट. इस कॉन्वर्सेशन की तैयारी के लिए मैंने आपका पुराना रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल एपिसोड देखा। ओके. आप तभी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व थे। आई थिंक इट वाज रफली 2002 2003 टाइप ऐसे कुछ था। जी. um, और ऑनेस्टली ना, वो एपिसोड देखने के पहले मेरे को लगा मैं आपके साथ एक आर्टसी कॉन्वर्सेशन करूँगा, विल टॉक अबाउट लाइफ। उस एपिसोड में आपकी इंटेंसिटी दिखी। आपने बहुत मेहनत करी है माधुरी दीक्षित बनने के लिए। जी, वो तब एक बिल्कुल. फिल्म रिलीज हो रही थी, मुझे भी माधुरी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। तो सिमी गरेवाल मैम आस्क्ड यू कि हाउ यू हैड डन इट, एंड ऑल योर इंटेंसिटी केम आउट कि आपने बहुत मेहनत किया। यू ट्रीटेड एवरी फिल्म लाइक इट्स योर लास्ट। यस. वो इंटेंसिटी कहाँ से आई थी? मतलब वो उपजात है मेरे में. मैंने बचपन से 3 साल की थी तब से मैंने कथक सीखा है. तो उसकी जो रियाज हम करते थे 2-2 घंटा, एवरी डे, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, और बहुत मेहनत की है उसके लिए. स्कूल में भी जो भी करना था, आई यूज़ टू वर्क हार्ड एट एवरीथिंग दैट आई डिड. तो वो सीख ही है, मेरे मेरे माँ बाप से वो सीख ही मिली है मुझे, कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ एंड ट्रीट एवरीथिंग एज इफ़ ये तो मतलब मेरा आखिरी है, मैं इसके बाद आई डोंट नो अबाउट टुमारो, बट टुडे इज़ समथिंग आई लिव फॉर. तो रोज़ आई एम लिविंग फॉर टुडे. तो अगर मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ, आई विल नॉट डू इट फ्लिपेंटली, आई विल नेवर बी अनअटेंटिव, आई विल नॉट से अरे कर लो, कुछ भी बोल दो ऐसे. सो आई विल ऑलवेज गिव इट माई ऑल, जो कुछ भी करूँगी मैं उसमें. यूर 100% जिसे यस, कहते हैं। 100% ऑलवेज. और इसी वजह से आप आगे बढ़े। ऑफ कोर्स सक्सेस भी मिलना चाहिए ना, तब आप आगे बढ़ते हैं. जब आप मेहनत तो आपकी होती है, लेकिन जब सक्सेस मिलता है तो एक कदम आगे आप बढ़ते हैं. फिर आप मेहनत करते हैं, फिर सक्सेस मिलेगा तो आप आगे बढ़ते हैं. लेकिन हर एक स्टेप पे आपको हमेशा एक सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए. आपको
हमेशा आगे क्या करने वाली हूँ वो सोचना चाहिए. सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स लाइक ऐड टू कि आप कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हैं. कुछ रैंडम टैंजेंट्स मेरे खुद के दिमाग से निकालना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ठीक है, तो दिस मे नॉट बी वैल्यू एडिंग फॉर द ऑडियंस, बस ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ. ओके, खुद के लिए भी कभी करना चाहिए ना. हाँ. कुछ तो हाँ. बट मुझे ना बहुत मतलब बुरा नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है जब लोग मुझे बुके दे देते हैं. ठीक है. बुके. हाँ. अच्छा. लाइक आई फील इट्स अ वेरी क्लीशेड थिंग टू गिव समवन अ बुके. मतलब आपको ऐसे लगता है कि इज नॉट वेल थॉट आउट, मतलब यू टुक द इजीएस्ट वे आउट कि हाँ, वो बुके लेके जाते हैं. बहुत जेनेरिक चीज है कि हर इवेंट में किसी को बुके दिया जाता है, जी. एंड आई डोंट थिंक देयर एनी थॉट बिहाइंड इट. ओके, तो आपको एक चीज देनी है, बट प्लीज डोंट लुक एट इट एज अ बुके, जस्ट लुक एट इट एज फ्लावर्स. मतलब कर आप वो ही रहे हैं. You want me to think differently. Oh, thank you so much. Well, at least I can think they're all roses. That's And pink roses. yeah. Thank you. That's Thank very you. sweet. Thank you for getting the thought. ये thought को land कराना था. That's from my childhood to you. Oh, how lovely. So just really wanted to give this and get it out of the way. आपका बचपन बहुत पिंकी पिंकी था. हाँ, these flowers remind me of you. और you remind me of these flowers. मैं सोचा मैं sunflowers लेके आऊँ हाँ. या lilies लेके आऊँ, but मुझे pink roses आपको देना था. How sweet. So it's not like completely not thought out. नहीं It's ये well thought out. बहुत सोच समझ के हाँ? यही फूल सोच लाए. समझ के आप लेकर आए. Thank you so much. That's very sweet. पर समटाइम्स आई फील कि इतने सारे लोगों ने आपके लिए इतनी क्रेजी सी चीज़ें करी हैं, ये फूल क्या ही हैं आपके लिए. लाइक लोगों ने आपकी पेंटिंग्स बनाई हैं, आप लोगों के म्यूज रहे हो. जी. हाउ डिड यू प्रोसेस दैट? I think I process that as accolades from one artist to another. जैसे एक तारीफ, एक आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, तो उसकी वजह से उन्होंने म्यूज़ बनाया मुझे अपनी पेंटिंग्स में. मेरा जो पर्सोना है वो यूज़ किया अपने पेंटिंग्स में. या हम स्पेसिफिकली एमएफ हुसैन की भी बात करें. जी, एमएफ हुसैन जी. और उन्होंने सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स की जिसमें मैं किरदार हूँ, एक किरदार उनके पेंटिंग का. तो आई थिंक इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन आर्टिस्ट टू अनदर. और उनके आर्ट की भी मैं फ़ैन रह चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता था हुसैन जी बहुत हॉर्सेस की बहुत पेंटिंग करते थे. वो मेरे जहन में था जब मैं पहली बार उनसे मिली. और जब उन्होंने इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको कहता है कि आपकी फ़िल्म मुझे, आप जो थे फिल्म में वो बहुत पसंद आए, आपकी उनको हर एक नुआंस फिल्म का उन्होंने बताया मुझे. तो मुझे ऐसा लगा कि इट आई वॉज फ्लैटर्ड. But flattered is a very shallow word. I was very grateful. I was very happy, that he liked me. Do you still get flattered at all? It's always good to hear compliments. अगर कोई compliment करता है तो अच्छा ही लगता है, It's because it's a positive energy. Feedback. It's a positive energy. और तो yeah, I like compliments. Why not? The compliments will come as we move forward. I hope the flowers are digested as a compliment. It is. Okay. Thank you so much. Which film did you show your children first? अब ऐसे ऐसा नहीं होता है. अच्छा. ऐसे घरों में ऐसा नहीं होता है कि आ जाओ बच्चों मेरी ये फिल्म देखो. ऐसे नहीं होता है. That's not life. ये कॉन्वर्सेशन कब हुई और क्या बताया आपने? Like how did you explain Madhuri Dixit to your own children? Well, they didn't know anything till we moved here. और हम लोग कार में जा रहे थे, फिल्म देखने चले गए PVR में. जब बाहर आए तो इतने फोटोग्राफर्स, they got confused कि क्या हो रहा है. चक 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 चक, everybody clicking like that. And they were like, mom. Confused हो गए बेचारे. फिर घर जाके उन्होंने पूछा, mom, what's happening? तो मैंने कहा ऐसे से है, I'm an actress and that's why they wanted pictures with all of us, together. उन्हें आइडिया ही नहीं था. मतलब इतना कुछ पता नहीं था उन्हें. They were 6 and 8 when we moved here. Okay. और तभी वहाँ रहते थे तो इतना तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था ये सब का. फिर धीरे धीरे दे रियलाइज हु आई एम. क्योंकि स्कूल में कोई बच्चे आके बोलते थे यू सो लक्की. बोले क्यों? बिकॉज योर मदर इज माधुरी दीक्षित, यू वेरी लक्की. बट मॉम यू आर अ मॉम. बोला हाँ आई एम योर मॉम. व्हाई इज ही सेइंग यू आर लक्की? ऐसे इंसिडेंट्स होते थे. बट नाउ आई मीन आई थिंक दे हैव सीन मोर ऑफ माई फिल्म्स आफ्टर दे वेंट टू कॉलेज because of their friends.
जो उनके इंडियन फ्रेंड्स हैं सब, उनकी वजह से दे हैव सीन मोर मूवीज ऑफ माइन देन दे हैव देयर एंटायर लाइफ. If I was Madhuri Dixit, I would show all my filmography to my kids. But I'm not Madhuri Dixit. अरे इफ यू माधुरी दीक्षित यू हैड किड्स यू वुड नॉट हैव. वही होता है, घरों में ऐसे नहीं होता है. अच्छा. Have they seen Dil To Pagal Hai? He's seen it recently. My older guy has seen it recently. दिल तो पागल है. तो क्या बोले देखने के बाद? He loved the movie. Yeah. He said, "Mom, how come you never showed us this movie?" मैंने बोला तुमको कभी इंटरेस्ट था ये मूवीज देखने में? Because either they used to be watching cartoons or superhero movies, right? They didn't. If I was Madhuri Dixit, I would show all my filmography to my kids. But I'm not Madhuri Dixit. अरे if you माधुरी दीक्षित you had kids you would not have. वही होता है, घरों में ऐसे नहीं होता है. अच्छा. Have they seen Dil To Pagal Hai? He's seen it recently. My older guy has seen it recently. दिल तो पागल है. तो क्या बोले देखने के बाद? He loved the movie. Yeah. He said, "Mom, how come you never showed us this movie?" मैंने बोला तुमको कभी इंटरेस्ट था ये मूवीज देखने में? Because either they used to be watching cartoons or superhero movies, right? They didn't understand Hindi. Yeah. After they moved here, abhi now they've just started talking in Marathi and Hindi and all that. तब तक उनको पता नहीं था, हिंदी आती नहीं थी. There are some people who have visualized being on the show a lot. So you're definitely in that category. Okay. It's also an outcome of life because I feel कि ये हमारे लिए art है and art is often an outcome of childhood. इतनी बार दिल तो पागल है देखी है, हम आपके हैं कौन देखी है. I'm sure you're used to these kind of things from people that oh we love It's you. always great to know that आपकी जो कला है वो कहीं लोगों ने अपने लाइफ में उसका इम्पैक्ट महसूस किया है, you know. क्योंकि आपके लिए तो मतलब एक रोल था, आपने प्ले किया जो रोल, लेकिन बहुत से लोग आके कहते हैं अरे दिल तो पागल है. उस वक्त मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिला था, थिएटर में मिले हम, और वहाँ से हमारा वी फेल इन लव फ्रॉम देयर. या कहते हैं कि मजामा देखने के बाद बहुत से फैमिलीज़ काइंड ऑफ गॉट बैक टुगेदर, यू नो. या हम आपके कौन देखने के बाद उन्हें कुछ मेमोरीज जो आई, जो टच किया उन्हें, अपने बेटी की याद आ गई, या ऐसे हमारे घर भी ऐसे ही हुआ था, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ये जो इम्पैक्ट है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कला का द कला का जो इम्पैक्ट होता है लोगों के लाइफ पे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. एंड दैट्स व्हाट आई लव टू हियर अबाउट. Are you aware that जितने भी कथक ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, या अगर एक हाई लेवल डांसिंग की ट्रेनिंग हो रही होती है, बहुत सारे कोचेस कहते हैं कि माधुरी दीक्षित की तरह डांस करो. Like, you're aware of this? मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रेन डांसर्स हैं. Spoke to them about this episode. और उन सारों ने कहा कि this is the level of the art that's been showcased. So you know this? That's very sweet. I mean, of course, people come and tell me कि हम आपके डांसेस करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप जैसे मतलब आपके अंग भाव जैसे बनते हैं वैसे हमको करना है. और लेकिन मेरे जो आइडियल हैं वो अलग हैं, जो जिनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ, यू नो, लाइक महाराज जी हो, बिरजू महाराज जी हो, या सरोज खान हो. ये मेरे जो गुरु हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ. तो आई थिंक जैसे मैं इम्पैक्ट के बारे में कह रही थी, ये अनदर इम्पैक्ट अपनी कला के साथ जो लोगों के लिए जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, कि वो सोचते हैं ये आइडियल है, ये ऐसे हमें करना है. उसके लिए मेहनत बहुत की है मैंने, यू नो, रिहर्स्ड अ लॉट फॉर द सॉन्ग्स. जब सरोज जी के साथ मैंने काम किया था, वी हैड डिसाइडेड कि क्योंकि पहली जो हमने गाना एक साथ किया तेज़ाब, वो इतना बड़ा हिट हो गया, तो मुझे पता था कि बहुत सारे गाने हम एक साथ करने वाले हैं आगे. तो हमने एक पैक्ट किया बाय द थर्ड और फोर्थ सॉन्ग कि हम स्टेप्स रिपीट नहीं करेंगे, लोगों के लिए कुछ नया करेंगे एवरी टाइम व्हेन वी कम टुगेदर. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच वी थॉट अबाउट. आई थिंक जब लोग ये चीज़ें कहते हैं ना, तो आई फील कि वो जो थॉट हमने रखा था और जो मेहनत जब की थी, उस वो रंग लाई अभी. Like it was worth it. It was all worth the time. it. Yes. पता है एल्गोरिदम्स बहुत पावरफुल हो चुके हैं आजकल. ठीक है, तो लोगों के एल्गोरिदम्स पर जब आप पहुंचते हो, इट्स ऑफन रिलेटेड टू योर एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग डांसिंग एंड यू नो योर एक्सप्रेशंस व्हाइल परफॉर्मिंग. आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता था? बिकॉज आई ट्राइड एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ योर परफॉर्मेंसेस एंड आई फेल्ट कि ये एक बहुत मेहनती कलाकार की पहचान होती है कि इन द बैकग्राउंड बहुत कुछ चल रहा है, बट ऑन द सर्फेस
एकदम प्योर आर्ट दर्शाया जा रहा है. Am I right in saying that, or you were effortless in those moments? नहीं, एफर्टलेस दिखने के लिए भी बहुत एफर्ट लगता है उसके पीछे. इवन रॉजर फेडरर जो टेनिस प्लेयर हैं, वो उन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था यही चीज़ जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, कि उन्होंने कहा अरे लोग कहते हैं आप तो बहुत नेचुरल हैं, आप तो एफर्टलेसली कर लेते हैं. बोले एफर्टलेसली नहीं, आपने देखा नहीं इसके पीछे कितनी मेहनत है, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करना, ये सब करना. तो हर गाने के पीछे प्रैक्टिस थी, इन्वॉल्वमेंट थी, हर सीन के पीछे टू व्हेन यू प्रैक्टिस इट लुक्स एफर्टलेस व्हेन यू डू इट. तो मेहनत बहुत थी सब चीज़ के पीछे. उस मेहनत की वजह से आपका दिल कभी अफेक्ट हुआ क्या? लाइक डिड योर मेंटल हेल्थ गेट अफेक्टेड, और खुद पर प्रेशर डालते थे? मैं तो यस, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू डू माय बेस्ट. मतलब जो कुछ करूँ वो अच्छा लगना चाहिए. तो उसके पीछे बहुत एक विचार होता है. फिर क्या होता है जब आप ऐसे काम करते हो तो कभी डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि समथिंग डजंट वर्क. इतनी मेहनत की बट इट डिडंट वर्क. बट आई थिंक मेरी मम्मी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी मेरे लाइफ में, और शी वॉज माई बैकबोन. तो उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ, एंड शी हैज़ टॉट मी टू बी स्ट्रॉन्ग, कि कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है. तो फेलियर्स के थ्रू भी आप कैसे फेलियर्स को ट्रीट करते हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. तो मेरे लिए चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, सक्सेस हो तो उतना ही ये है, फेलियर हो तो उतना ही नीचे है. मतलब देयर इज अ बैलेंस विच यू नीड टू हैव इन लाइफ, और वो मेरी माँ ने मुझे सिखाया. मम्मी ने संभाला? हाँ, मम्मी ने बहुत कुछ संभाला है. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल 90s में आपकी बिहाइंड द सीन्स लाइफ कैसी थी? लाइक व्हाट वाज इट लाइक? हेक्टिक, वेरी हेक्टिक, क्योंकि वहाँ हम लोग 2-2 शिफ्ट करते थे. अभी कैसे एक फिल्म करते हैं एट वन टाइम, तो 3 महीने में वो फिल्म ख़त्म हो जाती है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट. लेकिन तभी हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ करते थे. जैसे 8 फिल्में होती थी, 9 फिल्में होती थी. तो उनका क्या होता था, स्केड्यूल्स यूज्ड टू नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड. वो मतलब अच्छा अभी शूटिंग करनी है, वो प्रोड्यूसर आए हैं, उन्होंने उनको शूटिंग करनी है, अभी 10 दिन की शूटिंग हो चुकी है, तो अब अगले महीने वो शूट करने वाले हैं. लेकिन नाउ इट्स क्लैशिंग विद समबडी एल्स वी आर ऑलरेडी गिवन डेट्स टू. तो फिर हम क्या करते थे, स्प्लिट द डे बिटवीन द टू. तो आधा दिन इनके लिए, आधा दिन उनके लिए, सो 2 शिफ्ट हो जाती थी फिर. सो वी हैव डन वर्क लाइक दैट. तो बहुत मेहनत और बहुत, तो तभी टू हैव अ मॉम इन माई लाइफ वॉज मतलब एक बून था मेरे लिए, एक आशीर्वाद था. क्योंकि जब भी थक गए या कुछ ऐसे हुआ कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग, तो मेरी मम्मी का जो प्रेजेंस था बहुत कामिंग था, सूदिंग. और केओस मध्ये आई आहे. हाँ, केओस मध्ये यू राइट, माझी आई आहे. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फॉल बैक ऑन हर. एंड she was a dynamo actually. Silly question. बोलिए. बट 90s, मिड 90s में या अर्ली 90s में आप कभी डॉक्टर लेने के बारे में सोचते थे क्या, कि हस्बैंड या शादी? Far from my thought. Far from. कभी सोचा ही नहीं था. और मेरे जो सिबलिंग्स थे वो हमेशा दे टू ट्राई टू मैच मेक मी. तो कोई ऐसे फ्रेंड है मेरा, कैसे लगता है, क्या लगता है, ऐसे आई एम लाइक डोंट इवन डेयर डू दैट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ. Why? तो बिकॉज आई लव्ड व्हाट आई डिड. माई करियर वॉज लाइक एवरी डे वॉज फन, एंड मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं अगर गलत कोई आदमी मिल गया तो मतलब द फन इज ऑल गॉन. एंड I just loved what I was doing at that point. तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि कोई everybody dreams कोई ऐसे राजकुमार होगा जो आएगा, and those kind of things, no prince and fairy tale kind of a thing. For me, I was having too much fun doing what I was doing. और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप एक्ट करते थे इतना ज़्यादा प्यार निकलता था एक्सप्रेशन से या ऑन स्क्रीन, तो आप भी शायद ज़्यादा रोमांटिक हुए होंगे आपके खुद के रोल्स की वजह से, या because of your work. Was the love energy also increasing? Yes, the love towards my work, and just the love I have in my heart. Not for a particular, not the hero standing in front of me. नहीं, but वैसे नहीं. Just love. I love to love. Just thinking about love is like romantic to me.
तो आप एक पत्थर भी दे दो मेरे सामने तो आई कैन रोमांस अ पत्थर ऑल्सो. अभी मैं ऑडियंस को एक चीज कहना चाहूंगा. मैंने डॉक्टर नेने के साथ टाइम बिताया. हाँ. आपने उन पर ना कोई जादू किया ऐसा मेरे को लगता है. क्योंकि नो हस्बैंड टॉक्स सो मच romantically about their wife in my experience. I have not met another man. सी आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं मिली हूँ एक रोमांटिक आदमी से, यू नो. Okay. एंड ही इज़ अमेजिंग. एंड होता है ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक म्यूचुअल लव होना चाहिए, एक म्यूचुअल एडमिरेशन होना चाहिए एक दूसरे के लिए. यू शुड फील, यू शुड एनकरेज ईच अदर टू डू स्टफ. तो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं. दीज ऑलवेज you know, positive about whatever I'm doing, you know. So that always helps.